कि शुरू में इंटर्न को भाग के जाते टाइम स्टेप पर उसे ज़्यादा थकावट होने के कारण डॉक्टर चा उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है और ये बोलता है कि ये सब कार्डियो प्रोफेसर के ऊपर ना शोभा नहीं देता है। फिर स्पिरिट उसके अंदर भी घुस जाता है और ये भागता है। डॉक्टर आन सोच रहा था कि जे यून और उसको हेपरिन की डोज के बारे की कन्वर्सेशन के बारे में, और इस टाइम आईसीयू से कॉल भी आता है तो ये भागता है। इंटर्न को और ये दोनों मिलके हम पहुंच गए थे डॉक्टर चा के पास। अब मशीन में ब्रीदिंग का टाइम 12 सेट था, पर ये दोनों देखते हैं कि चा 20 मिनट पर सेकेंड ले रहे। इसका मतलब वो खुद रेस्पिरेशन कर रहे थे। इस सिचुएशन को देख के डॉक्टर चा के स्पिरिट को के अंदर से चिल्ला रहा था कि जल्दी से एमआरआई और न्यूरो सर्जरी का प्रिपरेशन करो। और ये सुन के ये थोड़ा शॉक थे, क्योंकि चा अपने तरीके से इन लोगों को अप्रोच कर रहा था। ये तो होना ही था, क्योंकि स्पिरिट को की बॉडी के अंदर जो था इसलिए। और इनके रिएक्शन से डॉक्टर चा को मालूम होता है कि अरे मैं तो को की बॉडी में के अंदर हूँ ना। तो ये थोड़ा हल्के से रेस्पेक्ट भरी बात करता है ताकि इन लोगों को डाउट ना हो। और ये सब एमआरआई के लिए निकल रहे थे, तब डॉक्टर आन की नज़र को के ऊपर पड़ता है, जो कि पूरी अफेक्शन और इमोशन के साथ डॉक्टर चा पे हाथ लगा रहा था और ये भी बोल रहा था कि तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है, चलो भी उठ जाओ, कोशिश करो। ये सोच रहा था इंटर्न को ये सब अजीब सा बर्ताव कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमारे खत्म होता है और यहाँ दूसरे डॉक्टर चिल्ला रहा था कि तुम तो सीनियर डॉक्टर हो ना, और तुम इतने दिन से प्रोफेसर चा से क्या यही सीखे थे? तुम्हें तो पता है ना कि कोमा के पेशेंट खुद भी ब्रीदिंग कर लेते हैं, और तुम इन बच्चों की बात में कैसे आ गए? अब यहाँ चा सोच रहा था कि अगर मैं इसका बॉडी से नहीं निकला, अगर मेरा सेंस आ जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइम डॉक्टर आन रूम से निकल रहा था तो इसे ऐसे पकड़ के बोलता है कि को सेयोंग टॉक चेयरमैन जांग को हेपरिन दिया था, तुम्हें तो ये पता है ना, जो कि जानबूझ के किया गया है, और इसके लिए कल उसे कॉन्फ्रेंस पे अटेंड करने दो, सच क्या है सामने आ जाएगा। उसे गिरा के ऐसे भागता है और इसी बीच डॉक्टर आनी से भी देख लेता है। और यहाँ आके चेयरमैन जांग की हिस्ट्री चेक करते टाइम वो आके उसे कैसे मारती है, जिसकी वजह से डॉक्टर चा की स्पिरिट बाहर निकल जाते हैं। अब ये टेबल रिसाइटेशन शुरू कर देता है, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। अब यहाँ चा आके माउस पकड़ के की बहुत कोशिश करता है पर फेल होता है। अब यहाँ इंटर्न को पेशेंट की हिस्ट्री में प्रोफेसर चा के नाम भी देख लेती है। अब इंटर्न को यहाँ आके बोलता है कि प्रोफेसर खुद ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमें उनका थोड़ा बहुत देखभाल भी करना चाहिए और सेटिंग को एडजस्टमेंट करना होगा। ये सब सुन के ये इसे घूरते हैं। पर तुमने तो कहा था ना कि एमआरआई के लिए खुद बोला था। ये सुन के ये सोचता है अरे मैंने कब कहा, और वहाँ से निकल जाता है। ये सब सोच रहे थे कि ये ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रहा है। डॉक्टर आन को के ये भी बताता है कि तुम कल 9 बजे कॉन्फ्रेंस आ जाना चेयरमैन जांग की केस के ट्रूथ रिवील के लिए, जो कि प्रोफेसर चा की रेपुटेशन का सवाल है। और स्पिरिट ये सब सुन के बोला था हाँ डॉक्टर आन सही कह रहे हैं, तुम आ जाना। हाँ इंटर्न को ये समझ नहीं आ रही थी कि प्रोफेसर चा के ऑपरेशन कैसे अनसक्सेसफुल हो सकता है। ये डिस्कशन कर रहे थे कि को सेयोंग टॉक तो काल तक ऐसा नहीं था, उसके अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इनमें से एक बोलता है इसके अंदर स्पिरिट है क्या। दूर से ये बात को वो सुन के आके इस मैटर को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि नहीं वो स्मार्ट है, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे वो इस मैटर को सीक्रेट रखने के लिए इसे बोला था। ये औरत का डेंटल चेकअप चल रहा था तो ये थोड़ा डरी हुई थी। इसे मदद करने के लिए टेसिस के अंदर घुस जाता है और उसे हेल्प करता है। और ये बात ये डॉक्टर चा को बोल रहा था कि जैसे तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा तुम तुरंत उनके बॉडी से निकल जाना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चा यहाँ टेस को जांग यानी कि चेयरमैन जांग की सर्जरी के मैटर के बारे में बोलता है, और ये भी बोलता है कि वो लोग सारे इंजाम मेरे ऊपर जानबूझ के डाल रहे हैं। यहाँ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है और लीगल हेड भी प्रेजेंट थे। यहाँ कॉन्फ्रेंस में सारे अपने अपने व्यू रखते हैं कि कैसे वो केस उनके ऐसे गया, और यहाँ हेपरिन मैटर को डिस्कशन करा जा रहा था। और जे योन जो कि बोलता है कि मैंने को शो टोंग को बोला था कि हेपरिन देने के लिए, तो यहाँ को बोलता है कि मैंने कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया है। और ये सब बात को लीगल हेड भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसे भी दिखाता है। अब ये बोलता है कि मेरे पास विटनेस भी है जो कि एक नर्स थी, और वो भी बताती है कि डॉक्टर को सिर्फ आके पेशेंट को देख के चली गई थी। अब पीछे का सीन में दिखाता है जाके ये पेशेंट के चार्ट चेकअप करता है और बताता है कि चार्ट में डॉक्टर
चा 500 यूनिट हेपारिन देने के लिए बोला था क्योंकि पेशेंट का ट्यूमर सक्सेसफुली रिमूव हो गया था सर्जरी के बाद। ये बताता है कि एक छोटा सा पीस रह गया था जो कि हार्ट से ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंच गया ब्लड के थ्रू, और वहाँ कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, पर कंटिन्यूस हेपारिन देने की वजह से वो ब्लड उसे ब्रस्ट कर दिया तो कोमा में चले गए। यहाँ चा के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक 500 यूनिट देना था पेशेंट को, और वो भी फिक्स्ड इंटरवल में, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ओवरटेज देने की वजह से यह सब हुआ। इसका मतलब जानबूझ के कोई पेशेंट को मारने के लिए ये सब दिया है। और ये सुन के स्पिरिट भी पीछे से बोल रहा था, हाँ मेरा भी यही सेम सवाल है ना। और से भी बोलता है कि ये जाने के बाद दोबारा पेशेंट के पास नहीं आए थे। हान यहाँ ऑफिस आके किसी को बोल रहा था कि मुझे लग रहा है इस केस में हमारा ओपोनेंट कोई है। यहाँ चीफ और सारे डॉक्टर मिलकर ये भी बात कर रहे थे कि सच में किसने हेपारिन इंजेक्ट किया वही पता नहीं चल रहा है। और चा भी यहाँ उनके साथ मिलके बैठ के सुन रहा था। और यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ एविडेंस के लिए कोई कैमरा भी नहीं था, इसीलिए इस मैटर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल बन गया था। और ये दोनों वही मैटर को लेकर सेम डिस्कशन कर रहे थे। और चा यहाँ भी आके इनके बात भी सुनता है और ये भी सोच रहा था कि वो सब ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं फालतू में इन लोगों को डाउट कर रहा हूँ। क्रिस्टल को कॉफ़ी के लिए बोली थी और ये इसके साथ साथ सबके लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया था। और ये भी बोलता है कि ये तुम्हारा थकावट दूर करने के लिए है। चा दूर से ये सब ऑब्जर्व करके बोलता है इसका सारा थ्योरी और लॉजिक बेकार है। कॉफ़ी देख के खुद का मुंह में पानी भी आ जाता है। यहाँ ये लोग राउंड ले रहे थे तब डॉक्टर आन बोलता है कि अब प्रोफेसर चा के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनका न्यूरो सर्जरी होगा। और यहाँ चा कुछ बात सुन के आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के देखता है कि स्पिरिट, जो कि वही सेम लोग पहले कोमा में थे जब चा उनके ट्रीटमेंट कर रहा था, और उनको ज़्यादा केयर भी नहीं ले रहा था और उनको ट्रांसफ़र कर देता था। और उसे ये बात याद आता है तो ये वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, तब ये बंदा उसके ऊपर चिल्लाता है तो ये डर के भाग जाता है। और उसे भागते टाइम टेसा के इन लोगों के साथ मिलाता है। ये घोस्ट बोल रहा था कि तुम्हारा साथ मेरा थोड़ा स्पेशल डिस्कशन है। अब चा इसे सुन के पीछे कदम रखते हुए भागते टाइम यहाँ को आ जाता है तो ये को की बॉडी के अंदर घुस जाता है और ये सब ये लोग देख लेते हैं। सारे घोस्ट को के बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे पर ये लोग फेल होते हैं। और यहाँ एक चा के स्पिरिट को ऐसे धक्का देता है तो उसको अंदर घुस के फिर से निकल जाता है ऐसे। और ये सिचुएशन के को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो ये गुस्से से टेबल रिसाइटेशन करना शुरू कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और ये सब देख के चा को उसके ऊपर थोड़ा तरस भी आता है और पास जाके बैठ के बोल रहा था तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और सॉरी भी बोलता है क्योंकि वो पहले इसे डाउट कर रहा था। और ये को के अंदर सच में स्पिरिट है कि नहीं टेस्ट करने के लिए ऐसा डिफरेंट सवाल पूछ रहा था। और दूसरे ये सब इंटर्न को देख रहा था और ये आके इसे बोलता है कि तुम जाओ, मैं दूसरे डॉक्टर को बुलाती हूँ। और ये चला जाता है, फिर लौट के वापस भी आता है और सारी सवाल इस बार सही भी देता है और पेशेंट का कैसे बेटर तरीके से ट्रीटमेंट होगा ये भी बोलता है। और इसे देख के ये लोग को थोड़ा समझ नहीं आ रहे थे फिर इसके अंदर कैसे बदलाव आया। और यहाँ चाहे स्पिरिट बोल रहा था नाउ वेयर इवेंट। और को सिक्योरिटी रूम में जाके रिकॉर्ड फुटेज को देख रहा था जहाँ जब चा के स्पिरिट उसके बॉडी से निकलते टाइम की फुटेज। और उसे थोड़ा ये देख के खुद को अजीब भी लगता है। सिक्योरिटी को थोड़ा धमकी भी दे के बोलता है तुम तो जानते हो ना मैं कौन हूँ, जल्दी से ये फुटेज डिलीट कर दो वरना सही नहीं होगा। चा के स्पिरिट चेयरमैन से प्रॉमिस कर रहा था कि मैं आपके मैटर का बॉटम लेयर तक जाके इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दूंगा। फिर चेयरमैन बोलता है पहले तुम अपने बॉडी को तो यहाँ जाने से रोको, फिर मेरे बारे में जो करोगी। और चा वहाँ से भागता हुआ आके देखता है कि ये सब बात कर रहे थे क्यों वो प्रोफेसर को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। कोमा के पेशेंट को एटलीस्ट 1 महीनों तक तो रखते हैं ना। और ये सब डिप्टी डायरेक्टर हान का ऑर्डर था चा को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। और ये सुन के स्पिरिट जाके को ढूंढ रहा था पर उसे पता चलता है कि को 1 दिन के लिए छुट्टी पर है। और ये आदमी को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था तब को अपनी सपने में खोई हुई थी, जो कि सपने में सोच रही थी कि क्रिस्टल उसे बुला रही है। तब ये उसे बताता है कि चेयरमैन आ रहे हैं। ये सुन के झटके से उठ के यहाँ जाके छुप जाता है। अब चेयरमैन आके उसे ढूंढता है और ये भी पूछता है कि क्यों वो मना कर रहा था जाने को। तो आदमी बोलता है नहीं वो चले गए हैं। तो चेयरमैन बोलता है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उसके साथ रहने को बोला था ना। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ भी सो गया था ऐसे हालत में। अब डॉक्टर हान के पास आके प्रोफेसर चा को क्यों शिफ्ट कर रहे इस मैटर पर पूछता है तो ये बोलता है कि अगर तुम
ये सिंपल काम ठीक से कर देते थे तो इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों होता। अगर तुम उनको बचाने के लिए ज़्यादा कोशिश करोगी तो तुम्हें भी यहाँ से निकाल दूंगा। ये सब सुन के ये बहुत घबरा जाता है, क्योंकि असल में पीछे का सीन में ये भी दिखाता है कि 5000 हेपारिन प्रोफेसर चा के ऑर्डर बोल के ये पेशेंट को दे दिया था खुद। और चीफ चा को शिफ्ट करने के लिए यहाँ आ रहा था और इस टाइम को आके प्रोफेसर चा को खुद लेके कहीं जा रहा था। तब टेस भी आके उनको मदद करता है इस औरत के अंदर, और ये सब बाहर से चीफ देख लेता है तो उसे रोकने की कोशिश करते टाइम टेस यहाँ भी हेल्प करता है और उसे रोकता है। अब रास्ते में हान इसे देख के पूछता है कि तुम उनको कहाँ लेके जा रहे हो, और इस टाइम यहाँ चीफ भी पहुँच जाता है और यहाँ इस टाइम से जीन भी पहुँच के बोलती है कि तुम लोग मेरे पेशेंट के साथ क्या कर रहे हो। हान को के मम्मी यानी कि डायरेक्टर को पूछता है कि डॉक्टर सेई जीन को अपने डॉक्टर प्रोफेसर चा के चार्ज क्यों दे दिया। तो ये बोलती है वो पहले हमारे हॉस्पिटल में इंटर्न थे और चा के न्यूरो सर्जरी को ज़रूरत है, इसीलिए मैंने रेफर कर दिया। मन बोलता है पर कुछ नहीं कि पर यहाँ को स्योंग टॉप भी इस मैटर में इन्वॉल्व है, वो पहले प्रोफेसर चा को ऑपरेट किया था ऑपरेशन में। तो ये बोलती है आप इस मैटर से दूर रहिए, ये डायरेक्टर और चेयरमैन का काम है देखना। अब यहाँ से जीन को बोलती है कि मैंने जब यूएस में थी तब किसी ने मुझे चेयरमैन के फाइल भेजा था और ये भी पूछा था कि सर्जरी सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो मैंने जब वहाँ पहुँच के देखा वहाँ कोई नहीं था, पर सर्जरी सही तरीके से हुआ था और सिमिलर टाइम में जाके एक्सीडेंट भी हो गया। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? तो को बोलता है नहीं, मैं चा को बाहर इसीलिए लेके आ रहा था और मेरे पहला पेशेंट है जिनको मैं ऑपरेट किया था, इसीलिए मैं उनको ट्रांसफ़र कर रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा सर दुख रहा है, ये बोल के ये चला जाता है। तो ये सब मैटर को दूर से हान देख रहा था। यहाँ जाके पास आके बोल रही थी क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे। इस टाइम नर्स भी आके बात करती है तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये नर्स जांग चा के रोकने के लिए को और सेई जिन दोनों को कॉल करके बुलाई थी, और अब से चा के न्यूरो सर्जन और गार्डियन सेई जिन भी थी। अब चा को की बॉडी की मदद से यहाँ ऑफिस से बाहर निकल जाता है और इस टाइम ये औरत से टकराव होने की वजह से चाको की बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो कि हॉस्पिटल सराउंडिंग से बाहर था। और हमें ये भी पता था कि चा की सराउंडिंग 100 मीटर तक था। यहाँ टेस इन लोगों को बता रहा था कि वो बाहर अगर किस टकराव की वजह से निकल गया तो जिंदा रह के भी मरने की बराबर हो जाएगा। और यहाँ चा की कंडीशन भी कुछ ऐसा ही था और इस टाइम ये औरत भी सेंसलेस थी। को बोलता है कि अगर तुम सच में यहाँ हो तो चलो मिलके उनको बचाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ से हाथ बढ़ा रहे थे और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।